हम सब ने वेदों के पवित्र मंत्रों के बारे में सुना है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उन मंत्रों को असलियत में, प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता था? इसका राज छिपा है उन ग्रंथों में जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। ब्राह्मण ग्रंथ, जो प्राचीन वैदिक आस्था के असली ब्लूप्रिंट थे। तो सवाल यही उठता है, वेदों के वो शक्तिशाली मंत्र और जमीन पर होने वाले यज्ञ अनुष्ठान, इनके बीच की कड़ी क्या थी? आखिर वो कौन सी गाइड बुक थी जो बताती थी कि इन पवित्र ध्वनियों को एक्शन में कैसे लाना है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और इसका जवाब हमें मिलता है वैदिक साहित्य के एक बहुत ही खास हिस्से में, जो हमें सिर्फ मंत्र नहीं बल्कि मंत्रों को करने का तरीका भी सिखाता है। और यहीं पर एंट्री होती है ब्राह्मण ग्रंथों की। इनको आप एक तरह से वैदिक यज्ञों का इंस्ट्रक्शन मैनुअल या ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। मतलब ये वो किताबें हैं जो बिल्कुल साफ साफ बताती हैं कि भाई कौन सा अनुष्ठान कैसे करना है, क्यों करना है और किस देवता के लिए कौन सी विधि अपनानी है। और जब हम इन ग्रंथों के अंदर झांकते हैं ना, तो डिटेल्स का एक पूरा ब्रह्मांड खुल जाता है। मतलब यहाँ अनुष्ठानों का जो ब्यौरा है वो इतनी बारीकी से दिया गया है कि ये किसी साइंस से कम नहीं लगता। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि हर देवता के लिए यज्ञ की वेदी यानी कि ऑल्टर का आकार भी अलग अलग होता था। किसी देवता के लिए गोल वेदी तो किसी के लिए तिकोनी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर छोटी से छोटी चीज कितनी मायने रखती थी। और ये बारीकियां सिर्फ वेदी के आकार तक ही नहीं थीं। इन ग्रंथों में एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 21, जी हाँ 21 अलग अलग तरह के यज्ञों का जिक्र है, अश्वमेध से लेकर राजसूय तक। और हर एक को करने का अपना अलग तरीका, अपनी अलग सामग्री। ये प्रिसिजन तो यहां तक जाती है कि कौन से देवता को किस रंग के फूल चढ़ाने हैं ये भी तय था। जैसे सरस्वती जी को सफेद फूल, दुर्गा जी को लाल और शिव जी को पीले। जरा सोचिए, इतनी छोटी छोटी डिटेल्स भी इन ग्रंथों में दर्ज थीं। लेकिन रुकिए, ये ग्रंथ सिर्फ कैसे करें कि गाइड बुक नहीं है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल भी खड़ा करते हैं कि असल में ब्राह्मण कौन है? क्या ये जन्म से तय होता है या ज्ञान से? और इन ग्रंथों के हिसाब से इसका जवाब बहुत साफ है। ब्राह्मण की परिभाषा जन्म से नहीं बल्कि कर्म और ज्ञान से जुड़ी थी। मतलब ब्राह्मण वो है जो इन ब्राह्मण ग्रंथों को जानता है, समझता है। ये एक पदवी थी जो ज्ञान से मिलती थी, विरासत से नहीं। इस सोच के दिल में एक बहुत मशहूर श्लोक है, जन्मना जायते शूद्रा, जिसका सीधा सा मतलब है कि जन्म से तो हर इंसान एक जैसा ही होता है, अज्ञानी। तो फिर कोई ब्राह्मण कैसे बनता है? इन ग्रंथों का तर्क है कि ज्ञान और संस्कारों से ही व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है। इसी को द्विज कहते हैं, यानी 2 बार जन्मा हुआ। तो यहां पर प्राथमिकता जन्म को नहीं बल्कि ज्ञान और कर्म को दी गई है। लेकिन वक्त के साथ ये जो इतना गहरा ज्ञान था, ये परंपरा धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। तो सवाल ये है कि आज इस खोए हुए ज्ञान के क्या नतीजे हम देख रहे हैं? इसका एक बहुत सटीक उदाहरण मिलता है जन्म के बाद होने वाले शुद्धि अनुष्ठानों में। देखिए, पुराने नियमों के मुताबिक ब्राह्मण परिवार में ये 10 दिन बाद होता था, क्षत्रिय के घर 13 दिन और वैश्य परिवार में 17 दिन बाद। सबके लिए अलग अलग नियम थे। और आज क्या होता है, क्योंकि वो खास जानकारी अब उतनी आम नहीं रही, तो ज्यादातर घरों में एक स्टैंडर्ड तरीका अपना लिया गया है, आमतौर पर 10 दिन का। मतलब जहां पहले इतनी विविधता और सटीकता थी, अब वहां एकरूपता आ गई है। तो इस परंपरा के फीके पड़ने के कारण बिल्कुल साफ हैं। बहुत से असली ग्रंथ तो अब मिलते ही नहीं, इनको गहराई से पढ़ने वाले भी कम हो गए, और नतीजा, जो जटिल अनुष्ठान थे वो अब सरल और स्टैंडर्ड हो गए हैं। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? शायद नहीं, क्योंकि कर्मकांड पर इतना ज्यादा ध्यान देना ये अपने आप में एक अंत नहीं था, बल्कि ये एक नई सोच, एक नई क्रांति की चिंगारी थी। सोचिए, जब पुराने ऋषियों ने इन अनुष्ठानों की इतनी गहराई और जटिलता को देखा, तो उनके मन में एक सवाल उठा। ठीक है, ये सब तो कर रहे हैं, पर इन सब का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ नियम कानून फॉलो कर लेना ही ज्ञान का अंत है? और बस इसी सवाल से शुरू हुई दर्शन और आत्मज्ञान की एक नई खोज। और यही सवाल आज भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या अनुष्ठानों पर ये जो इतना जोर था वो ज्ञान की यात्रा का एंड पॉइंट था, या फिर वो आत्मज्ञान और दर्शन की एक बहुत गहरी खोज की बस एक शुरुआत थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है।
वीडियो पसंद आए तो साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें